मित्सु और उसकी गैंग अर्थ पे रिटर्न करती है और मित्सु अपने शहर जाता है, अपने घर जाता है और देखता है अपने शहर की हालत और कहता है बर्डमैन हम अपने शहर में ही तो आए हैं ना, मर्थ में तो ही है ना। फिर इस पर बर्डमैन कहता है हाँ मित्सु क्यों। फिर इस पे मित्सु कहता है कि मुझे बस ऐसे ही पूछ रहा, आप यहाँ की देखो यहाँ क्या हो रखा है। और हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा जो शहर दुकानें घर है सब कुछ टूटे हुई हैं, सब कुछ तबाही तबाही है। फिर मित्सु को याद आता है उसकी फैमिली और पायान को भी। फिर वो कहते हैं कि हमें अपनी फैमिली के पास चलना चाहिए और मित्सु अपनी सीधे अपनी फैमिली के पास चला जाता है और कहते हैं सुमीरे कैसी हो तुम, ठीक तो हो ना। और पूछता है कैंजी कैसा है और मॉम डैड से पूछता है। फिर इस पे मित्सु कहते हैं सब चल क्या रहा है सुमीरे। फिर इस पे सुमीरे कहते हैं कि मित्सु तुम खुद टीवी पे देख लो। और मैं टीवी पे दिखाया जाता है कि रोबोट की गैंग ने पूरी की पूरी उसके शहर पे अटैक कर दिया और उन्हें बस मित्सु चाहिए और सुमीर मतलब परमैन चाहिए। परमैन को सर्च कर रहे हैं और मतलब पुलिस वगैरह सब कुछ मिलिट्री सब का उनका वेपन वगैरह सब कुछ फेल हो चुका है। वो इतना अटैक करने पर उससे रोबोट को कुछ नहीं हो रहा और वो कह रहा है कि ऐसी तबाही होती रहेगी जब तक हमें परमैन मेरे सामने नहीं आ जाता है। फिर उसी बीच वहाँ बर्डमैन आते हैं और पायन भी आता है। फिर इस पे बर्डमैन कहते हैं कि मित्सु अब हमें क्या करना आगे तुम ही कुछ बताओ। फिर इस पे मित्सु कहता है आगे क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट हमें यहाँ से जाके रोकना होगा। फिर इस पे बर्डमैन कहते हैं सबका कुछ फायदा नहीं है। मित्सु कहता है मुझे पता है बट हमें एक बार ट्राई तो करना चाहिए। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है और वो अपना वो सूट पहनते हैं और वो निकल जाते हैं। फिर इस पे मित्सु कहता है सुमीरे तुम अपना और केंजी का ध्यान रखना और साथ ही साथ मॉम डैड का भी ध्यान रखना। और कहता है चलो बीबी अब तुम भी चलो। फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं रोबोट को रोकने के लिए। और मित्सु को शहर के बिल्कुल बीचों बीच में चला जाता है और कहता है रोबोट कहाँ हो, तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब तुम्हारा यहीं मैं अंत कर दूंगा। फिर इस पर रोबोट हंसते हुए आता है और कहता है मित्सु मित्सु तुम आ गए, मुझे लगा तो तुम तो डरपोक की तरह किसी बिल में घुसे हो गए। मित्सु कहता है मुझे डरपोक मत कहना रोबोट, मैं तुम्हारा अभी तुझे खत्म कर सकता हूँ। इस पर रोबोट कहता है अच्छा। फिर वो रोबोट कहता है जाओ मेरी सेनाओं उस पर अटैक कर दो। और सब उस पर अटैक कर देते हैं और मित्सु सबसे बहुत देर तक लड़ता है और बर्डमैन पायन भी बहुत लड़ते हैं बट अचानक जो होता है मित्सु अपना बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। फिर वहीं उसी बीच सुमीरे वहाँ सुमीरे एंटर करती है और मित्सु को बचा लेती है और मित्सु को संभालती हुए खड़ी करती है और कहती है कि मित्सु तुम ठीक तो हो ना मित्सु। फिर इस पर मित्सु कहता है मैं आखिरी सांस तक तुमसे लड़ता रहूंगा रोबोट है। और फिर इसके मित्सु वहाँ खड़ा होता है कहता है सुमीरे अब तुम देखती जाओ। और फिर खड़ा होकर लड़ने लगता है। मित्सु बहुत बुरी तरीके से घायल है और अचानक हमें दिखाया जाता है कि आसमान से कुछ ऐसे वेपन से जो आ रहे होते हैं। मित्सु के पास एक बहुत तलवार आती है और फिर मित्सु मेरे के पास एक तीर धनुष आता है। पाइन के पास दो जैसे तीर जैसे धनुष जैसे जो भाले होते हैं ना वो आ जाते हैं और बूबे के पास एक बहुत भारी गदा आता है और बर्डमैन के पास एक गन आ जाता है। और फिर हमें आसमान में दिखाया जाता है वही बूढ़े पापा दिखाते हैं, कहते हैं कि अगर तुम सच्चे होगे तो वेपन खुद तुम्हें चूज करेंगे और उन्होंने आज तुम्हें चूज कर लिया मित्सु। और मित्सु सब देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, मतलब खुश हो जाता है और मित्सु हील भी कर जाता है। बट इसी बीच अचानक जो बर्डमैन होते हैं वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं पूरी की पूरी टीम को लेके। और फिर रोबोट चिल्लाता है मित्सु कहाँ चले गए, मित्सु कहाँ चले गए। और अब यहाँ फिर सीन शिफ्ट होता है इस साइड। फिर इस पे मित्सु कहता है बर्डमैन आप हमें वहाँ से लाए क्यों, मैं वहाँ से उस रोबोट का वहीं अंत कर देता। फिर इस पे बर्डमैन कहते हैं मित्सु हमें प्लान बना के उससे लड़ना चाहिए था, अब मेरे पास सब कुछ हो चुका है तो हम उसके साथ प्लान बना कर उसे शहर के बिल्कुल बाहर ले जाके उससे लड़ेंगे। शहर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तबाही मच चुकी है। इस पर मित्सु कहता है मुझे पता है बट आगे क्या करना है। फिर इस पर बर्डमैन कहते हैं मेरे पास प्लान है मित्सु। और वो एक लाइव टेलीकास्ट करवाते हैं और कहते हैं कि रोबोट अगर तुम्हें सचमुच में तो अगर तुम्हें दम है, तुम सचमुच एक योद्धा हो तो तुम लड़ना चाहते हो तो आओ शहर के बिल्कुल बाहर आके लड़ो, शहर में तबाही क्यों मचाना, हमारे बीच में किसी और को क्यों इंक्लूड करना। तो फिर ये सब चीज़ें रोबोट देखता है। रोबोट कहता है चलो मित्सु तुमने सही कहा, मेरा तो तुमसे फाइट है ना कि किसी और से है। हाँ, और कहता है कि चलो फिर मित्सु एक बहुत बड़ी जंग का आह्वान मैं करता हूँ तुम्हारे लिए। और कहता है कि शहर के बिल्कुल बाहर एक जंग होगी तुम्हारे मेरे बीच में, मेरी पूरी सेना और तुम सारे परमैन आज अपनी ताकत दिखा दो, तुम मेरे आगे कुछ ही नहीं हो, मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा, आज मैं तुम्हारी ताकत देखूंगा ताकत। इस पर मित्सु कहता है कि हाँ ठीक है चलो हो जाए। और फिर हम वहाँ दिखाया जाता है कि सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे
सब फाइट पे जाने के लिए रेडी होते हैं, बट मित्सु मेरे कहते हैं कि मित्सु मैं अभी चलूंगी। फिर इस पे मित्सु कहता है नहीं मित्सु मेरे, तुम अभी प्रेग्नेंट हो। फिर इस पे मित्सु मेरे कहती है कि नहीं मित्सु मुझे जलना है। फिर इस पे मित्सु कहता है कि तुम समझो सुमेरे समझो, तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। फिर इस पे सुमेरे कहते हैं बट पहले मेरा फर्ज भी तो है मित्सु। फिर मित्सु कहता है चलो ठीक है। फिर वो मित्सु अपने जो सारे अपने दोस्तों को बुलाता है, बूबी को बुलाता है, पायन को बुलाता है, बर्डमैन को बुलाता है, और एक अपने मतलब अपने वेपन्स के साथ एक ऐसा कवच बनाता है ना, और मित्सु मेरे के ऊपर मतलब वो कर देता है, मतलब इनविजिबल टाइप का कवच होता है जो कि मित्सु मेरे के ऊपर वो मित्सु मेरे को पहना देता है, और कहता है कि मित्सु मेरे से तुम बहुत ज़्यादा सेफ रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ना हमारे कुछ बच्चे को कुछ होगा। फिर मित्सु मेरे कहती है कि अच्छा मित्सु हो, बट इस फाइट में कुछ भी हो सकता है मुझसे। फिर इस पे मित्सु कहता है मुझे पता है इस फाइट में कुछ भी हो सकता है सुमेरे, बट मैं तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें एक कवच दिया है। तुम फाइट में तुम जाने के लिए बहुत ज़्यादा वो चिल्ला रही थी, तभी मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, बट तुम्हारी भी मजबूरी है सुमेरे, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा भी तुम्हें फ़र्ज पुकार रहा है। और ठीक है तुम चलने के लिए सब तैयार हैं, और सब सारे के सारे वहाँ से निकल जाते हैं फाइट के लिए, और फाइट के मैदान में सब वहाँ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। फिर इसी बीच जो होता है अपना पायन जो होता है वो मतलब रोबोट के साइड एक दो अपने जो भाला होता है उसे चलाता है, और अचानक हमें दिखाया जाता है वहाँ हारुतो एंटर करता है, और अभी शायद वो कहता है मित्सुओ तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे वहाँ ख़त्म कर दिया, तुमने वहाँ मुझे हमेशा के लिए सुला दिया। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुमने मुझे वहाँ सुलाया नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था और तुम्हें लगा कि मैं हमेशा के लिए सो गया हूँ। बिल्कुल नहीं मित्सु, आज तो तुम्हारा अंत यही होगा, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा और मित्सु मेरे को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर इस पर रोबोट कहता है कि चलो आओ हम दोनों हाथ मिलाते हैं और दोनों मिल के लड़ते हैं मित्सुओं से। मैं भी मित्सुओं का अंत चाहता हूँ, तुम भी मित्सुओं का अंत चाहते हो। फिर उस पर कहता है कि हाँ ठीक है, और वो दोनों एक साथ हो जाते हैं और लड़ने की तैयारी करते हैं। सुमेरे कहती है कि चलो फिर मित्सुओं स्टार्ट करते हैं जंग, और इस साइड से मित्सु भी अटैक कर देता है और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और अचानक जो वो हरुतो होता है वो मित्सु के साइड बढ़ रहा होता है, बट वहाँ वो भी आ जाता है और कहता है कि हरुतो मित्सु से पहले लड़ने से पहले तुम मुझसे तो लड़ लो। फिर इस पे वो कहता है कि हरुतो कहता है अच्छा बूवी, और फिर बूवी कहता है तुम देखो मेरी असली ताकत, और बूवी कहते हैं, और बूवी एक बहुत बड़े जाइंट मतलब जाइंट गोरिल्ला में इवॉल्व हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और कहता है हरुतो अब तुम देखो तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे आंखों के सामने खड़ी हुई है, और एक बहुत उस पर मारने लगता है अपनी गदा से। इधर जो अपना पायन होता है वो अपने दोनों भालाओं से अपने उसकी पूरी की पूरी सेना को खत्म करने लगता है, और इधर मित्सु मेरे और बर्डमैन भी सबको मार रहे होते हैं उनकी सेना को, और इधर मित्सु होता है और सामने रोबोट होता है और कहता है कि बस मित्सु हम ही दोनों हैं, बस हो जाए। फिर इस पे और फिर रोबोट कहता है मित्सु तुम पूरी की पूरी अपनी ताकत लगा दो, एड़ी चोटी का जोड़ लगा के अपनी ताकत दिखाओ, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। फिर इस पे मित्सु कहता है अच्छा रोबोट। फिर इस पे मित्सु कहता है कि तुम तो मेरे हो आखिर कॉपी ही ना, तुम कितना भी स्मार्ट बन लो बट एक कॉपी होता है। फिर इस पर रोबोट कहता है मित्सु अब मेरे साथ जंग करो, जंग करो, लड़ो मुझसे लड़ो। और फिर उस पर अटैक करने लगता है, और मित्सु भी अपनी तलवार के साथ उसके साथ उस पर अटैक करता है, और दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, और दोनों में और मित्सु जीत ही रहा होता है, बट रोबोट कहता मित्सु उस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। रोबोट कहता है बहुत हुआ, और अब पुकारता है ऑल डीमंस को, कहता है मैंने तुम्हारी ताकत ली थी, आज मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, जहाँ कहीं भी हो मुझे अपनी पूरी की पूरी ताकत दो, मैं मित्सु को हराना चाहता हूँ। फिर वो सारे सब वहाँ आते हैं और रोबोट कितना ताकत दे देते हैं, रोबोट ओवर लिमिट हो जाता है, और रोबोट अपनी आर्मी को फिर से वो अपनी पावरफुल करता है, और फिर वो सब उस पर अटैक करने लगते हैं मित्सु पे, और मित्सु की टीम थोड़ी सी वीक पड़ने लगती है। इसलिए पीछे हमें दिखाया जाता है कि जो रोबोट होता है मित्सु पे एक बहुत बड़ा कुछ अपने पावर से अटैक कर देता है, बट मित्सु को कुछ नहीं होता है। और हम इसमें अपने नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि आखिर क्या हुआ कि मित्सु सेफ हुआ, बच गया, मित्सु को अटैक से कुछ नहीं हुआ, कौन मित्सु की प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है गाइस, और इसी मैं करता हूँ इस वीडियो का एंड दोस्तों। कैसे अगर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। और दोस्तों मुझे आप लोग से कमेंट मतलब वो था ऐसे प्रॉब्लम थी, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो यार भाई, मतलब यार हद है, मतलब यार इतने कम कमेंट क्यों यार, मतलब 30 to 40 कमेंट, बहुत कम कमेंट आते हैं गाइस। आप लोग मुझे आप लोग के कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप लोग के रिव्यूज़ पढ़ना अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट ही बहुत कम करते हो गाइस यार, प्लीज़ यार, मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप लोग कमेंट वो मत कमेंट ज़्यादा स्पैम करो कमेंट में, बट यार अपने अपने रिव्यूज़ तो दिया करो यार, आप लोग इतना तो जितना रिस्पॉन्स वीडियोस पे देते हो उतना रिस्पॉन्स कमेंट पे भी तो दिया करो, आप लोग कमेंट किया करो यार, प्लीज़ गाइस, मैं कह रहा हूँ बस आप लोग से यार
कमेंट किया करो आप लोग यार, अच्छा लगता है मुझे गाइस। और गाइस सॉरी मैंने इस एपिसोड की थोड़ी सी ना स्टोरी मैंने अभी मतलब स्टोरी राइट नहीं की थी, मैंने बस फ़ोन लेके मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं गाइस, इसकी वजह से मैं इस वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और उस वीडियो में बहुत मैंने जल्दी वर्क किया, तो सॉरी थोड़ी सी स्टोरी में कुछ मैंने चेंजेस किए थे, जो मुझे बोलना था मैंने वो नहीं बोले, और जो मुझे नहीं बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब थोड़ा सा स्टोरी में थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, मेरे एग्जाम चल रहे तो मैं बहुत मुश्किल से बना पा रहा हूँ वीडियो गाइस। तो गाइस इसके साथ मैं करते हैं इस वीडियो का दोस्तों एंड गाइस, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों कमेंट इस बार आनी चाहिए, ठीक है ना, अच्छे कमेंट करो, स्पैम मत करो, ज़्यादा कमेंट करो, ठीक है गाइस। मुझे हर लोगों की रिस्पॉन्स मतलब मुझे वो कमेंट कर वेट होता है, ठीक है ना, सब के मैं कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई देता हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस मैं इसका इस नेक्स्ट अगला एपिसोड जो होगा 10th होगा, इसमें एंड कर दूंगा, ठीक है गाइस। और आप लोग को कोई सीरीज चाहिए होगी जिसमें आप लोग को चाहते हो कि मैं इस पर काम करूँ, तो प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इस पर काम करूँगा। तो गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके मैं करता हूँ इस वीडियो पे एंड दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अभी। और मुझे अभी तक मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो आप लोग।